प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी की गई सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट G19 करेंगे, जो क्लास 7 और 8 के लिए है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं इस वर्कशीट में क्या बताया गया है कि भारत में कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था मतलब सुप्रीम बॉडी भारतीय संसद है। भारतीय संसद मतलब इंडियन पार्लियामेंट है। भारतीय संसद के 3 अंग हैं। कह रहे हैं कि भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति मतलब प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि जो भारतीय पार्लियामेंट है वो लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट से मिलकर जो है हमारे क्या बनती है, इंडियन पार्लियामेंट बनती है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव है लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के निर्वाचित सदस्य मतलब चुने हुए सदस्य करते हैं। क्या बताया है कि जो राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य चुने हुए सदस्य करते हैं। आगे देखिए बच्चों, संसद के सदन मतलब हाउस ऑफ पार्लियामेंट। यहाँ फिर वही बात बताई जा रही है कि संसद जो है जो इंडियन पार्लियामेंट है वो किन चीज़ों से मिलकर बनती है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। लोकसभा को हम निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन या अपर हाउस कहा जाता है। लोकसभा में कुल 545 जो है सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। तो बच्चों यह समझ में आया होगा आपके कि लोकसभा जो है वो हमारा निम्न सदन है और राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है या अपर हाउस है। लोकसभा में 545 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट बॉक्स देखेंगे कि 543 जनता द्वारा चुने जाते हैं। कह रहे हैं कि जो 545 की जो संख्या है उसमें से 543 जो है वो जनता द्वारा चुने जाते हैं। जनता द्वारा मतलब हम लोग चुनते हैं। और 2 सदस्य जो है वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मतलब जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करता है या मनोनीत करता है। राज्यसभा में अगर हम देखें तो जो 250 सदस्य हैं उनमें से 238 जो सदस्य हैं उन लोगों का जो चुनाव है वो राज्यों के विधानमंडल के द्वारा होता है। मतलब उन लोगों को जो है राज्यों के जो विधानमंडल हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधि कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव को, उनके द्वारा होता है। और इनमें से 12 सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, मतलब प्रेसिडेंट के ज़रिए जो है वो नॉमिनेट किए जाते हैं। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोकसभा निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन मतलब अपर हाउस, और इसके राज्यसभा की कुल संख्या 250 और लोकसभा के जो कुल सदस्य हैं वो 545 और 545 में से 543 जो हैं वो हम लोग चुनते हैं, मतलब जनता चुनती है, और जो 2 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो ये टोटल हो जाते हैं 545। इसी तरह अगर हम राज्यसभा को अगर हम देखें तो 238 सदस्य जो हैं वो राज्यों के विधानमंडल के चुने हुए प्रतिनिधि के द्वारा इनका चुनाव होता है और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। तो ये टोटल इनकी संख्या हो जाती है 250। अब इसी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उन क्वेश्चन को जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है कि अपने लोकसभा क्षेत्र मतलब जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, दिल्ली के जिस एरिया में रहते हैं, वहाँ के सांसद मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी का नाम पता करके लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है पता लगाइए कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के कितने सांसद मतलब कितने एमपीज जो हैं वो लोकसभा में हैं और कितने सांसद राज्यसभा में हैं, और उन सभी के नाम भी लिखने हैं।
क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के लिए मनोनीत या नॉमिनेट किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में है, पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो बच्चों, इन 4 क्वेश्चन में से हम पहले क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जाता है। जैसे अभी हमने ऊपर समझाया था आपको कि लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। लोकसभा में अगर हम देखें तो लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर रहा है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों को मनोनीत कर रहा है। हाँ, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना। इसी तरह अगर हम राज्यसभा में देखें तो 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहा है। तो हम लिखेंगे लोकसभा के अंदर 2 सदस्यों को और राज्यसभा के अंदर 12 सदस्यों को मनोनीत कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि पता लगाइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। जैसे अभी हमने ऊपर आपको समझाया कि राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य, चुने हुए सदस्य करते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिख लेंगे कि राष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा, राज्यसभा एवं राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की। जैसे क्वेश्चन अभी बताया हमने कि क्वेश्चन नंबर में आपको अपना जो क्षेत्र है, जो आपका एरिया, उसके वहाँ के एमपी का नाम लिखना है और यहाँ पे लिखना है कि दिल्ली के अंदर कितने सांसद लोकसभा में और कितने सांसद राज्यसभा में हैं। जो पहले क्वेश्चन नंबर 1 की हम बात करते हैं। जैसे आपसे पूछा गया है कि आप अपने क्षेत्र के सांसद का नाम लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर दिल्ली की जो 7 लोकसभा की सीट्स हैं उनके सांसदों के नाम इधर, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नाम इधर लिखे और उनके सीट के नाम। अब आपको ये देखना है कि आपको अपने पेरेंट्स से हेल्प लेनी है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वो कौन सी सीट में आता है। वो एरिया नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आता है, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, चांदनी चौक, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली में आता है, या वेस्ट दिल्ली या साउथ दिल्ली में आता है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि आपका इनमें से कौन सा क्षेत्र है, तो उसके ही सामने जो है उस क्षेत्र के जो है एमपी है उनका नाम लिखा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल मनोज तिवारी ये कहाँ के हैं? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के हैं। अगर आपके एरिया जो है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के अंदर है तो वहाँ के जो सांसद है या एमपी हैं वो हंस हैं। जो मनोज तिवारी हैं ये भी बीजेपी के हैं और जो हंसराज हंस हैं ये भी बीजेपी के हैं। चांदनी चौक अगर हम सीट देखें तो यहाँ से डॉक्टर हर्षवर्धन जो है ये भी बीजेपी के हैं। ईस्ट दिल्ली यहाँ के हैं गौतम गंभीर, ये भी बीजेपी के हैं। न्यू दिल्ली की सीट से अगर हम देखें तो मीनाक्षी लेखी हैं, ये भी बीजेपी की हैं। वेस्ट दिल्ली प्रावेश वर्मा, ये भी बीजेपी के सांसद हैं। साउथ दिल्ली को अगर हम देखें तो रमेश बिदौरी, ये भी बीजेपी के ही सदस्य हैं। तो आपको अगर आप चाहें तो ये अपनी नॉलेज के लिए आप सब नाम लिख सकते हैं। और जो क्वेश्चन आंसर नंबर 1 है उसमें आपको अपनी सीट के जो सांसद हैं सीट का नाम लिखना है और वहाँ से जो आपके एमपी हैं उनका नाम लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसे क्या आपको लिखना है कि दिल्ली के अंदर जो है कितने एमपी जो है लोकसभा में है और कितने सांसद राज्यसभा में, उन सभी के नाम लिखने हैं। तो इसके अंदर आंसर क्वेश्चन नंबर 2 के जो आंसर आप लिखेंगे उसके अंदर आपको इन सभी सांसदों के नाम लिखने होंगे। जैसे मनोज तिवारी हैं, हंसराज, डॉक्टर हर्षवर्धन, गौतम गंभीर, जितने भी नाम हैं ये आपको सब लिखने हैं। ये तो हो जाएंगे लोकसभा के सांसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लोकसभा।
और ये जो आप देख रहे हैं ये है मेंबर ऑफ राज्यसभा ना। राज्यसभा के जो सांसद हैं वो ये 3 नाम आपको लिखेंगे। नंबर 1 पर है सुशील कुमार गुप्ता जो आम आदमी पार्टी के हैं। दूसरा है संजय सिंह, ये भी आम आदमी पार्टी के हैं। नारायण दास गुप्ता, ये भी आम आदमी पार्टी के हैं। तो बच्चों आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी और उस वर्कशीट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप इसको समझते हुए आप अपनी नोट के बुक के ऊपर लिख लीजिएगा। थैंक यू।